लाहौर में मानसून का धुआंधार स्पेल, 201 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, सड़कें तालाब बन गईं, गली मोहल्ले नदी नालों में तब्दील, घरों में पानी दाखिल। रात के कमिश्नर लाहौर का बारिश से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब ऑपरेशन का जायजा लिया। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, जड़ावाला समेत दीगर शहरों में भी बारिश। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जमकर बरसात। कल्लात, खुजदार, सिबी, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। ज़ियारत में पेची डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची वाले एक और बरसात के लिए हो जाएं तैयार। महकमे मौसमियात ने शहर कायद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सक्खर, घोटकी, शिकारपुर, कशमोर, दादू, ठट्टा और गिरदोनवा में बादल बरसने का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, मीठी, मीरपुर खास में भी तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 20 तक बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। पीटीआई की भरपूर मुखालफत, बिल मुतलका कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़ायद केस ज़ेर इल्तवा हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर कहते हैं कि केस लगने में कई साल लग जाते हैं। आइनी मामलात की बहुतात है, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आइनी मामलात देखते हैं। अरबों रुपए के केस फंसे रह जाते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी तायद। कहा, पता नहीं इस बिल से क्या क़यामत आ जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून का हर चीज़ सियासी नज़र से ना देखने की सलाह। कहा, बिल को बढ़े बगैर मुस्तरद कर देना समझ से बालातर है। सेनेटर अली सफ़र का हुकूमत को जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात लाने का मशवरा, साथ देने की यकीन दहानी भी करा दी। याद दिलाया कि अफ्रीका में भी मनपसंद जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ऐसी ही प्रैक्टिस की गई थी। अदालती मार्शल लॉ को एक्सपोज कर दिया है, ऐसा नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मामले पर बार बार गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, चीफ जस्टिस वाज़े कर चुके हैं कि तौसीक नहीं लेना चाहते। पीटीआई का अदलिया से मुतल्लिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के अराकीन को दोनों ऐवानों में भरपूर मुज़ाहमत के अहकामात, ज़बानी और तहरीरी पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने बावर करा दिया कि आइन में तरमीम और अदलिया से मुतल्लिक कोई भी कानून साजी काबिल कबूल नहीं, कोई रुकन वोट नहीं देगा। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 7 साल कैद होगी। दूसरी बार जलसे पर 10 साल कैद होगी। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पुरअमन इज्तिमा और अमन-ए-आमा बिल 2024 पेश कर दिया। रियासत या किसी इदारे से जलसे की इजाज़त मिलती है, आखिरी दिन वो मनसूख कर दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज का शिकवा, बावर करा दिया कि आज जो हुकूमत कर रही है कल वही भुगतेगी। बिल में जलसे की जगहों का भी तयन कर दें तो बेहतर होगा, वरना इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं। शिबली फराज का दो टोक मौक़िफ़। सेनेटर अली सफ़र ने भी बिल को नामंजूर करार दे दिया। पीटीआई की मुखालफत के बावजूद बिल मुतलका कमेटी के सुपुर्द। हमें ये ताना ना दें, इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं, उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे, हम हमारे साथ कोई जो माफ़ी तलाफ़ी का। लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ जनाब स्पीकर कहना चाहता हूँ कि जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। पीटीआई एनआरओ मांग रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कौमी असम्बली में गुफ्तगू के दौरान कहा, पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत समाजत कर रही है। रऊफ हसन मुज़ाकरात के लिए तरले कर रहे हैं, लेकिन 9 मई का हिसाब होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ना एनआरओ लिया, ना वो कभी लेंगे। एनआरओ लिया तो इन लोगों ने लिया। जेल के हवाले से जहां पे बात हुई थी, जो हुकूमत के मेंबर्स ने यहां पे बात कही थी, वो निहायत अफसोसनाक।
जो आपके प्लानिंग मिनिस्टर ने और MNA हनीफ अब्बासी ने बात की थी, नहायत अफसोसनाक। बानी PTI ने NRO मांगा, न कभी मांगेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, बानी PTI से मुतल्लिक वज़ीर मनसूबाबंदी और हनीफ अब्बासी ने इंतहाई अफसोसनाक बातचीत की। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे तो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की इज्जत बढ़ेगी। नामजदगी की हिमायत करनी चाहिए। PTI के साथ मुज़ाकरात करके मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। महमूद अचकज़ई स्टैब्लिशमेंट से भी बात करने पर रजामंद। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, पाकिस्तान बहरानों का शिकार है, मुल्क पर रहम करें। मिलकर बहरानों से मुल्क को निकालना वक्त का तकाजा करार। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सिक्योरिटी और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत के इक़दाम पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बिलावल भुट्टो को सूबे में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से भी आगाह किया। 4 साल में गैर मुल्कियों पर 8 दहशतगर्द हमले हुए। चीनी और जापानी बाशिंदों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसव्विदा तैयार हो चुका है। मंजूरी विफाकी काबीना देगी। वजारत दाखिला का तहरीरी जवाब। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा। गुज़श्ता 2 साल के दौरान मुल्क भर में दहशतगर्दी के 2075 वाक़यात में 1215 अफराद शहीद हुए। रवां साल अब तक मुल्क भर में दहशतगर्दी के 561 वाक़यात में 285 शहादतें। गिलगित बल्तिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात में 9 अफराद शहीद और 26 जख्मी हुए। वजारत दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर करार दे दी। भारतीय लड़ाका तैयारा MiG-29 पाकिस्तान की सरहद के करीब गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा मामूल के तरबियती मिशन पर था। तकनीकी खराबी के बायस राजस्थान के शहर बाड़मेर में गिरकर तबाह हुआ। वाक़या आबादी से दूर पेश आया। पायलट महफूज रहा। तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। भारतीय शहर बाड़मेर में पाकिस्तान के शहर उमरकोट के करीब वाक़ है। IMF के पैकेज की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर का खदशा। IMF ने बिजली की कीमतें कम करने के प्लान पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने 2800 अरब रुपए रिलीफ का पैकेज IMF से शेयर किया। प्लान के जरिए हुकूमत को दरपेश सियासी चैलेंज का हल निकालने की कोशिश। मंसूबे के तहत विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी, जिसमें 1400 अरब रुपए विफाक जबकि बाकी सूबे अदा करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका, मईशत तबाही के दहाने पर है। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इंकशाफात। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि इदारे बेचना चाहते हैं लेकिन कोई ख़रीद नहीं रहा। कोई पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। गैर मुल्की कंपनियां भाग रही हैं। सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। बावर करा दिया कि सनत को तरक्की देनी है तो टैक्स कम करना होगा। प्लानिंग कमीशन की खाली असामियां तनाज़े का बायस बन गई। मेंबर्स को खिलाफ कवानीन MP स्केल से स्पेशल स्केल पर लाने की कोशिश का इंकिशाफ। वजारत खजाना, काबीना और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन आमने सामने। वजारत खजाना का प्लानिंग कमीशन की तजवीज़ की काबीना से मंजूरी का मुतालबा। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने भी वजारत खजाना की तायद कर दी। काबीना डिवीजन ने प्लानिंग डिवीजन की समरी वापस कर दी। पास्को में गंदम स्कैंडल। सरकार को 236 मिलियन रुपए का चूना लगा दिया गया। गंदम फरोख्त में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक MD पास्को सईद अहमद नवाज समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने गंदम टेंडर्स की तहकीकात का टास्क दिया था।